So, hello everyone. Hope you all are doing very well. Today, I would like to talk on a very celebrated topic among the youths. बहुत सारे लड़की लड़कियां फ़ोन पे बात करते हैं और टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जो स्पेशली यंग एज के होते हैं. वैसे तो सारे ही करते हैं. तो उस केस में होता यह है कि ना थोड़े अपने चिट चैट को शिफ्ट करते हैं वल्गरनेस के तरफ. थोड़े इंटीमेसी की बातें फ़ोन पे या इमेज शेयर करना वगैरह वगैरह चीज़ होती है. इसके कारण जो लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे यूथ के साथ हो रही है, मैं उसको एड्रेस करने के लिए आपके सामने आया हूँ आज. और वो प्रॉब्लम है कि अपना बहुत सारा इम्पोर्टेंट टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज वो बर्बाद कर देते हैं एक फॉल्स प्लेजर, स्मॉल डोज ऑफ डोपामाइन के लिए, जो कि उनको कहीं और से ज़्यादा अच्छे मिल सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं इसको कि एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं, जो उनकी कॉन्वर्सेशन नॉर्मल नहीं है. वो कॉन्वर्सेशन बहुत वल्गर है, सेक्स के बारे में है या सेक्सटिंग है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्स के बारे में मैं जैसे आप बात कर रहा हूँ ऐसे बात होती है उनकी, नहीं. दे टर्न दिस कन्वर्सेशन इन अ वेरी वल्गर फॉर्म, जो कि उनको ट्रिगर देता है एक फॉल्स प्लेजर के लिए, एक सेटिस्फैक्शन के लिए. अब इस फॉल्स प्लेजर और सेटिस्फैक्शन को वो क्या करते हैं उसके बाद कि चेज करना शुरू करते हैं. और जब आप उसको चेंज करना शुरू करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं, तो वो मिलता तो नहीं ही है आपको, लेकिन उसकी आदत पड़ जाती है. जैसे एक शराबी को जब शराब की लत लगती है या तलब लगती है तो उसको कुछ नहीं दिखता है. उसको तो उस समय लोगों की जब तलब लगती है ना उनको गांजा की, तो उनको गांजा चाहिए, हाँ. नहीं तो वो 3 बजे रात, मैं रहता था 3 साल पहले एक जगह, तो वहाँ पे मेरे ऊपर मेरे कुछ सीनियर रहते थे, कुछ नहीं, एक थे, 1 नंबर का नशेड़ी था वो, और उसके दोस्त भी सारे वैसे ही थे. तो वो 3:30 बजे रात में उसको गांजे की तलब लगी, ठीक है. तो वो और उसका दोस्त 3:30 बजे रात में गांजा लेने के लिए निकला. और हुआ क्या पता है, नीचे जैसे ही बिल्डिंग से वो उतरा, नीचे कुत्ते थे, और कुत्ते ने इतने गंदे तरीके से काटा उन लोगों को. और ये तो एक बात हो गई. और दूसरी बात, मैं उसको हमेशा ऑब्ज़र्व करता था कि वो हमेशा फटे कपड़े, फटे चप्पल, गंदे कपड़े कुछ भी पहन लेता था. पर वो ऐसे फैमिली से नहीं था, वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड फैमिली से था. एंड ही वॉज फ्रॉम द JNK, जम्मू एंड कश्मीर से था. बट जब मैं उसकी ये हालत देखा तो मैंने पूछा तो नहीं, ऑफकोर्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब धीरे धीरे उससे बात होनी शुरू हुई, जब मैं डेली जाता था छत पे घूमने शाम को, तो बात होने लगती थी थोड़ी बहुत. तो उसने बताना शुरू किया कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मुझे भी थोड़ा योगा वगैरह के बारे में बताओ, मेरे कमर में दर्द होता रहता है, ये देखो मैं सब नशा कर जाता हूँ सबका, मैं कपड़े नहीं खरीद पाता, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता. तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी उसको भी क्या मिलता है, आपने एक सिगरेट की या सिगार की कश ली, उसको कस लेने के बाद क्या मिला उससे आपको? क्या आपके अंदर बहुत सारा प्रोटीन चला गया कि एनर्जी आ गई अचानक? नहीं, कुछ नहीं गया, थोड़ा सा धुआं गया. किस चीज़ का? केमिकली रिएक्शन. जो सिगार है उसके अंदर टोबैको है और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं. वो जब जला तो धुआं गया आपके अंदर, स्मोक गया. वो स्मोक आपके बॉडी में जाके आपके ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन को सडनली चेंज किया, ठीक है. और उस सडन चेंज से आपको एक थ्रिल मिला, आपको एक अटेंटिवनेस मिला, हाँ. तो वो changing of that pleasure is not going to help us youth or be the any person. So नशा की सबसे बुरी आदत यही है कि उसकी लत लगती है ना. तो आदतें अच्छी लगानी चाहिए ज़िंदगी संवारने के लिए, और अगर ज़िंदगी बिगाड़नी है तो आदतें बुरी लगा लो.
तो यही एक बुरी आदत में से सेक्सटिंग है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है। और नशा में तो ये सोशली प्रूवन है पहले से, या साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये ख़राब करती है। पर ये सेक्सटिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है, इसमें इशू ये है कि इस पे ज़्यादा बात हमारे सोसाइटी में हुई नहीं है। और इन एज ऑफ जेंजीज बात यह है कि इस प्रॉब्लम को, सेक्सटिंग का प्रॉब्लम है, ये इसमें इंडल्ज क्यों होते हैं लोग, जाते क्यों हैं? देखो, क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो मेल फीमेल के बॉडी को, फीमेल के थॉट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, और फीमेल मेल के बॉडी को, मेल के थॉट को, मेल का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसा है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। लेकिन इस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं वो। क्यूरियस होना अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। देयर शुड बी अ वे। ये वे और ये वैक्यूम बीच में इसलिए आता है क्योंकि हमारे यहाँ इसके ऊपर बात नहीं करते हैं लोग, स्पेशली पेरेंट्स और गार्जियन। तो ये बच्चों में पास ऑन नहीं कर पाते हैं कि ये टाइम, इस टाइम पे, इस समय पे ये चीज़ इज़ नॉट गुड फॉर यू। दिस शुड बी, दिस सपोज टू बी कम later in the life, and this supposed to be come in this way, not this way. So sexting से या फ़ोन पे किसी भी तरह के वल्गर बातों को करने से हम दूर रखिए अपने आप को। तो आप कहेंगे कि भाई जहाँ पर इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा, या फिर देखो, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब ये हो जाएगा, मतलब 25 वर्ष तक एकदम ब्रह्मचर्य की अवस्था में रहें पुरुष और 16-17 वर्ष तक महिलाएं। ये चीज़ें बेनिफिशियल है, पर इन द करेंट टाइम दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल प्रैक्टिकली। वाई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई एरोप्लेन से अगर मैं सफ़र करूँगा, यहाँ से सपोज मैं एरोप्लेन से अगर यूके जाऊँगा तो बहुत सारा पॉल्यूशन होगा। मैं एरोप्लेन से नहीं जाऊँगा, मैं तो बैलगाड़ी से जाऊँगा, बुलॉक कार्ट। तो तुम बताओ, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब पहुँचूँगा वहाँ, और जो मुझे करना था वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो दिस इज़ नॉट फिजिबल थिंग। तो इसमें फिजिबल क्या होगा? तो फिजिबल इसमें यह है कि आप बदलते हुए समय के साथ अपने आप को इवॉल्व कीजिए, बदलिए। बट जो आप बदल रहे हैं अपने आप को, उसके क्या इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, इसके बारे में आपको बहुत अवेयर रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कदम आगे रखा और आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो उसका अगला कदम आप बहुत तरीके से रखेंगे, देख के रखेंगे, विजिलेंट होके रखेंगे ना। तो ज़रूरत है विजिलेंट होने की, ज़रूरत है सेल्फ अवेयर होने की। तो जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो क्यूरियोसिटी के साथ अगर सेल्फ अवेयरनेस भी रहे कि हाँ क्यूरियस तो हूँ मैं जानने के लिए, लेकिन इस क्यूरियोसिटी के कारण मैं अपनी ज़िंदगी तो नहीं ख़राब कर रहा या कर रही, तो फिर आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो सही तरीके से हो पाएगा। और डोंट हेजिटेट टू टेक गाइड फ्रॉम योर elder person or elder brother or whoever elder in knowledge, not just in age. ओके। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम पे है। आप देख रहे हैं कि कुछ लड़के और बहुत सारी लड़कियां कुछ व्यूज़ के लिए किस किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जो जीरो वैल्यू एडिशन है, लेकिन उस पर व्यूज़ आप देखेंगे तो मिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं क्या कितना कितना व्यूज़ आता है। वही ना, कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम। ये पता मुझे समझ नहीं आता है तुम लोगों का कि ये कच्चा बादाम पे जो तुम हिलाते हो ये क्या मिलता है और क्या वैल्यू एडिशन करते हो। चलो कोई तुम बहुत अच्छा डांस स्टेप भी दिखाते, कुछ है क्रिएटिव, तो समझ में आती बात कि हाँ ये अच्छी चीज़ कर रहे हो। और जो लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो भाई सालों साल मेहनत कर रहे हैं तब जाके उनके पास थोड़े से व्यूज़ या थोड़े से लोग उनको जान रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों दूँ तुम्हें कंटेंट, जब दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग
ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं. इट इज़ ऑल ऑन डिमांड एंड सप्लाई. इफ़ यू डोंट वांट टू बी सर्व गुड थिंग, हु कैन सर्व यू? नो वन कैन सर्व यू. एंड आफ्टर ऑल यू सेड कि ओहो ये तो दुनिया ही बहुत ख़राब है, ये है वो है. तो हम क्या इस दुनिया के बाहर के हैं? हम एलियन हैं? वो जो मिलियंस व्यूज़ आते हैं उस पर, वो किसके व्यूज़ हैं? वो कहाँ से आ जाते हैं? हमारा तुम्हारा ही व्यूज़ है ना. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है कि मैं एक फ़ीमेल बॉडी को जानूं, या अपने अंदर की फ़ीमेल को जानूं, फ़ीमेल के अंदर की मेल को जानूं, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका मुझे समझ में आया है कि आप ये कैसे होती है, कैसे काम करती है, एक मेल किस तरह से सोचता है, एक फ़ीमेल किस तरह से सोचती है. और ख़ास करके जब आप अपने एडोलेंस में आते हैं तो उस समय आपको लड़के से या लड़कियों से दूर नहीं होना है, या लड़कियों को या लड़कों को आपको इस भाव से नहीं देखना है कि मुझे तो इससे सेक्स मिल जाए. ये भाव आता है उस समय, लेकिन इस भाव को सहज रखने के लिए, मतलब मैं इस बात पे आना नहीं चाह रहा था पर मुझे घूम फिर के आना पड़ा. बस एक मात्र जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि दुनिया की हर चीज़ घूम फिर के ना स्पिरिचुअलिटी पे आ जाती है. आप दुनिया में हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर लोगे, लेकिन ये सेक्स का जो डिज़ायर है ना, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि इसको कंट्रोल करना, योगी जो होते हैं ना, योगी जब कहते हैं कि योगी बन गया ये व्यक्ति, योगी व्यक्ति के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है. कई योगी तो पागल हो जाते हैं इसमें, इस डिज़ायर को. तो इस डिज़ायर को सप्रेस नहीं करना. सप्रेस करने से भी दिक्कत होती है. सप्रेशन और एनर्जी के चैनलाइजेशन में डिफरेंस है. समझाता हूँ कैसे. मान लो आपके अंदर सेक्स की डिज़ायर आई, कामना आया बहुत, जो सबके अंदर आएगी. अब आपने उसको अंदर दबाने की कोशिश की, नहीं ये तो नहीं करूँगा, पाप है, पुण्य है, ये है वो है, ऐसा वैसा करके उसको दबा दिया अंदर. वो गया कहीं नहीं, अंदर सप्रेस्ड है. अब फिर वो जब दोबारा आएगा तो और डबल ट्रिपल, है ना, इस फोर्स से बाहर आएगा. तो इसको कैसे मिटिगेट करोगे? तो आपको इस तरफ ना ध्यान नहीं देना है. कोई भी व्यक्ति सेक्स के बारे में सोच के या मैस्टरबेशन के बारे में सोच के उससे बाहर नहीं निकल सकता है. अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो किसी और चीज़ पे अपना ध्यान लगा दीजिए, तो आपका ध्यान यहाँ से हट जाता है. ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ. और सब चीज़ों की जो शुरुआत है, ये जो प्रॉब्लम है, जो चेजिंग प्लेजर का जो प्रॉब्लम है, जो लोगों को बर्बाद कर देती है, और जब वक्त निकल जाता है तो वो इंसान कहता है कि ओ माय गॉड, इतना टाइम निकल गया, 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, पता ही नहीं चला कब निकल गए. तो आपका पर्पस बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और उसकी तरफ आप चलते रहने चाहिए. और किसी भी हालत में आपको गंदा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है सोशल मीडिया से. वल्गर कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है आपको सोशल मीडिया से. तो आपको क्या, आप कहें कि फिर जवान हैं, अगर मन करता है कि हाँ किसी लड़की से बात करते, कीजिए. फिजिकली जहाँ पे आप अवेलेबल हैं वहाँ पे कीजिए. एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्कुल बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं. लेकिन दिमाग में जो ये फालतू के जो थॉट है ना, ये आपको बहुत परेशान कर देगा. मैं आपको बता रहा हूँ, ये फालतू के थॉट निकालने के लिए बस एक ही उपाय है उसका, वो है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा.